हेलो एवरीवन। तो हम आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो डायग्राम्स है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है मेरे पास यहाँ पे कॉके। कॉके होता है मेरे पास जो ऐसे स्फेरिकल होते हैं, ऐसे गोल गोल होते हैं, वो है कॉके। फिर है बेसिलस। बेसिलस हमने पढ़ा है। बेसिल बेसिल होता है रॉड, मतलब जो ऐसे रॉड शेप्ड है। फिर है स्पाइरला। स्पाइरला मतलब जो ऐसे स्पाइरल जैसे होते हैं। और विब्रो होते हैं हमारे पास ऐसे कॉमा शेप्ड। कॉकस, बेसिलस, स्पाइरला एंड विब्रो। ओके, नेक्स्ट जो डायग्राम है यहाँ पे, ये है डिवाइडिंग बैक्टीरिया की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और ये यहाँ पे रहा हमारे पास डीएनए। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास ये डायनोफ्लैगेलेटा। देखो इसको आप ऊपर से देख सकते हो, ऐसे इसमें ऐसे डी जैसा बना है, तो दिस इज डायनोफ्लैगेलेटा। ये यहाँ पे हमारे पास देखो इसकी जो ऐसे, अगर हम इसकी ये देखें टेल, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे आपको लर्न करवाने हैं ये डायग्राम। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसको बाहर निकल रहा है तो यहाँ से ऐसे ई जैसा बना रहा है, तो यहाँ से आप याद रखोगे दिस इज इग्लिनोइड। एंड ये यहाँ पे ऐसे स्लाइम जैसा बना रहा है, स्लाइम मोल्ड है। और पैरामीशियम आपने बहुत बार छोटी क्लास में पढ़ा होगा पैरामीशियम। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऊपर डी जैसा बन रहा है डायनोफ्लैगेलेटा, यहाँ पे आप ऐसे ई लर्न रखोगे इग्लिना, ये स्लाइम जैसा बना रहा है, स्लाइम मोल्ड, एंड दिस इज पैरामीशियम। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये म्यूक। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वाइट ऐसे डॉट्स ऐसे सर्कल जैसे, तो ये है हमारे पास म्यूकर। ये है हमारे पास एस्परगिलस, गिल्स जैसे आप देख सकते हो ऊपर। अगर मैं ये बनाऊँ तो आप देख सकते हो इसमें ऐसे ऐसे गिल्स जैसे प्रेजेंट है, गिल्स जैसे आप याद रखो इसके ऊपर से प्रेजेंट है। तो ये है मेरे पास एस्परगिलस, और ये एगरकस है विच इज़ कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं, विच इज़ एगरकस। ओके, नाउ अब है हमारे पास ये है हमारे पास टोबैको मोज़ैक वायरस। टोबैको मोज़ैक वायरस, इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट्स जैसे लगे हैं, दे आर कैस्पिड, एंड ये रहा इसका आरएनए। नाउ दिस इज बैक्टीरियोफैज। बैक्टीरियोफैज होता है वायरस जो कि बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। जैसे ये है इसका हेड, ईजी है, ये कॉलर है, ऐसे कॉलर वाला एरिया, ये पोर्शन है इसका शीथ है, और ऐसे आप देख सकते हैं इसकी टेल जैसी है, जिसे टेल फाइबर कहते हैं। अब है एट द एंड हमारे पास ये टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मोनेरा सेल टाइप। देखो जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सारे जितने भी है दे आर यूकैरियोटिक। मतलब हमारे पास जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनेरा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक है, बाकी ये सारे हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक। फिर है सेल वॉल। इसका सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक होता है, इसमें कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं भी होता है। फंगई में प्रेजेंट होता है विद काइटिन, प्लांट में सेल्यूलोजिक, और एनिमल्स में तो होता ही नहीं है, हमें सेल मेम्ब्रेन होता है तो हमें एब्सेंट होता है। फिर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनके पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो मोनेरा एक प्रोकैरियोट है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सब में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट। अब है सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये सेल्यूलर मोनेरा, प्रोटिस्टा सेल्यूलर, फंगई मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यूज, प्लांट टिश्यू ऑर्गन, और एनिमलिया टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा में ऑटोट्रॉफ की मोटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफ, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, और प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। फिर है फंगई। फंगई में हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइट, पैरासाइट हो सकते हैं। प्लांट में ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक। अब है मेरे पास यहाँ पे होलोजोइक कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, दैट इज़ पैरासाइट क्या होता है, सेप्रोफाइट क्या होता है, और होलोजोइक क्या होता है। सेप्रोफाइट, पैरासाइट एंड होलोजोइक होता है जैसे हम ह्यूमंस में, जिनमें इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेक्शन होता है, वो सब कुछ होलोजोइक। सेप्रोफाइट्स होता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करे फॉर न्यूट्रिशन। एंड पैरासाइट जैसे लाइस होती है, होती है हेयर्स पे, जो कि क्या करती है, अपना न्यूट्रिशन लेती है विदाउट किलिंग द होस्ट। तो ये होता है सेप्रोफाइट, पैरासाइट एंड होलोजोइक। सेप्रोफाइट जो डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड करती है, पैरासाइट जो कि होस्ट पे रहती है विदाउट किलिंग इट, एंड होलोजोइक जिसमें जैसे हम में होता है सारे के सारे न्यूट्रिशन के प्रोसेस होते हैं। थैंक यू सो मच।